नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है ये आपके डीएलएड के 4th सेमेस्टर के मैथ के क्लास हम दोबारा मतलब एक तरह से कह लीजिए कि आपके सिलेक्शन क्या मतलब कि पास से भी बेहतर नंबर आएगा आपका, इतना मान के चलिएगा। और इतना उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे अंक लाएंगे। आज हम लोग जो करने वाले हैं द्विघात समीकरण। क्या करने वाले हैं? द्विघात समीकरण, और जिसमें कि एक चर राशि होता है, दो चर राशियाँ होती हैं, वो आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना? उससे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट, बेसिक तो हो चुका है तो बेसिक बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, सीधा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं। ठीक है, आप सभी लोग साथ साथ में करेंगे। और जितने क्लासेस हो चुके हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि देखिए अब 2-4 दिन में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको बस यह चीज़ें फोकस करके चलने हैं कि यह चीज़ें हमको सुपर टेट में भी देखने को मिलेगा। और इतना मान के चलें विश्वास के साथ, चाहे जो कोई कुछ भी कह रहा हो, वैकेंसी आनी तो निश्चित है। ठीक है ना? इतना मान के चलना। अगर बाबा जी का भाषण भी अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। और उनको वैकेंसी किसी भी सूरत में निकालनी ही निकालनी है, चाहे वह 52,000 निकालें, चाहे वह 96-99 हज़ार निकालें, चाहे 1,28,000 निकालें, वैकेंसी पर्याप्त रूप से आएगी। और जो कोई कुछ कह रहा है ना, उसको कहने दीजिए। हो सकता है कि आपको लगे कि सर भी झूठे बोल रहे हो, तो झूठे वाली बात ही नहीं है, क्योंकि चीज़ें जो निकल के आती हैं सामने ना, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई ये कह रहा है तो उस पर विश्वास नहीं करना है, हमें वैकेंसी देखने को जरूर मिलेगा। अब द्विघात समीकरण स्टार्ट करने से पहले एक चीज़, हाँ, कड़ी वगैरह तो मैंने क्लियर कर दिया आप सभी को। द्विघात समीकरण पे चलते हैं। जो कल एक शाम को वीडियो आया था बच्चों, वह ज़रूर से ज़रूर आप फॉलो कर लेना, नहीं तो फिर उसमें मुश्किल हो जाएगा। ज़रूर से ज़रूर उसको फॉलो करना है, आप सभी बच्चों को फॉलो करना है। एक एक प्रशिक्षु हमारे भाई बहन, देखिए लाइफ में एक बच्ची मतलब एक तरह से रोती हुई कमेंट करी थी बहन जी। तो मैं कहता हूँ देखिए, शायद उनकी जो सास हैं और ऐसे कुछ था, मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, उनका नाम कुछ था ऐसे ही। तो मान लीजिए एक्स कोई थी, तो उनका कहना था कि सर मैं इस बार अगर फेल हो गई ना तो मेरे ससुराल वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर पैसे के बल पे, नौकरी के बल पे अगर कोई आपको एक्सेप्ट करता है बहन जी ना, उसको छोड़ देना, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन खैर, आपका घर बसा है, प्रभु साथ हैं आपके, आप जरूर क्वालिफाई करोगे, बस लगन से लगे रहना। और ऐसे सोचना, नीयत मतलब गजब सी नीयत होती है लोगों की, कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, कुछ तो पैसे के भूखे हैं और कुछ तो मतलब उस पैसे के भूखे के नाम पर धो कर बैठे हुए हैं, है ना? तो पैसे लेकर आदमी कहाँ जाएगा यार? अगर आज आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हो ना, किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओगे तो 40,000 45,000 मैक्सिमम, जब धीरे धीरे आप पढ़ाना स्टार्ट करोगे ना, आओगे लय में, तो 45 के आसपास में आपका निश्चित रूप से 40 के आसपास में चला जाएगा। कॉन्वेंट स्कूल जो कि इंग्लिश मीडियम वाले हैं, मेरे खुद संबंधित लोग हैं यार, बहुत अच्छे अच्छे अंक पाते हैं, मतलब बहुत अच्छे पैसे पाते हैं वहाँ पर। तो यह सोचकर कभी नहीं रहना है हमें कि चीज़ें बस से बदतर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, हमें अपने तरफ से खूब मेहनत करना है बच्चों। देखिए बहुत छोटा छोटा सा प्रश्न मैं आपको पहले कराता हूँ द्विघात समीकरण से, निश्चित रूप से। और जो कहते हैं कि बहुत ईजी है ना, ईजी ही पेपर आता है। पेपर कहाँ कठिन आता है? पेपर कठिन आता तो शायद चीज़ें हमको दूसरी तरफ से देखने को मिल जाती है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो बहुतों के दिमाग में खटकने लगता है, क्या क्या बकवास होता है यहाँ पे। चलो भाई, पहले हम सिंपल सा प्रश्न करते हैं। आज काफ़ी ज़्यादा हम द्विघात समीकरण पे प्रश्न कराने वाले हैं, यह प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर टपकेगा एक, है ना? पहला देखना, x² = 9, फटाफट बता देना इसका आंसर क्या होगा। दूसरा 9x², हर टाइप का प्रश्न करेंगे, घबराना मत। अभी जितनी चीज़ें हो चुकी हैं बस प्रैक्टिस करिए, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। सब में x की वैल्यू बतानी है। x² प्लस में 5x और प्लस में 6 = 0। चौथा 3x² प्लस में 10x। और आप सभी के साथ मेरा प्रण है कि आप सभी कोर्स बिल्कुल भी अगर खरीदते भी हैं आपके दोस्त वगैरह ना, तो मिला लेना सुपर टेट जब मैं स्टार्ट करूंगा तो शायद बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल सेम हो। अगर ज़्यादा, अगर उनसे मतलब उनका अगर मुझसे ज़्यादा अगर लग गया आपको तो छोड़ देना, फिर कोर्स ही ले लेना आप। 2x², पूरा अपना 100% एफर्ट दूंगा बच्चों, बस आप सभी लोग पढ़ते चलिए। अभी बहुत जल्दी मैं मैथ स्टार्ट करूंगा, सुपर टेट का मैथ और रीजनिंग। ठीक है, फटाफट सॉल्व करते रहिए, मैं भी सॉल्व कराता हूँ सबको एक तरफ से।
बस सॉल्व ही करना है उसको, सॉल्व करके आंसर बताना है। फटाफट सॉल्व करिए, सबका आंसर बताते चलिए। मैं और प्रश्न निकालता हूँ, आ जाइए यहाँ पर। नेक्स्ट 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 कहाँ चला गया? प्रश्न खत्म हो गया क्या? चलिए आप लोग सॉल्व करते चलिए, उधर का सॉल्व करते रहिए। हाँ देखिएगा, एक आयताकार, पहले इसको मैं कर लेता हूँ एक तरफ से। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अगर x स्क्वायर इक्वल टू 9 है, अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो याद रख लेना x बराबर हमको क्या करना है, स्टेप्स में लगाने हैं प्रश्न को, अंडर रूट में 9 कर देना है। दोनों तरफ आपने रूट लगा दिया, दोनों तरफ रूट लगाया तो x स्क्वायर वाला रूट जो इस रूट है ना, इधर आकर 1/2 हो गया। यानी कि इसके पहले आप एक चीज और लिख सकते थे, x इज इक्वल टू 9 के पावर 1/2। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है ना वो सीख सकता है भाई, जिसको आता है उसको तो आता ही है। खैर लेकिन सबको लेकर साथ में चलना है। 9 यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब ये बाहर निकलेगा ना रूट से तो क्या होगा, 3 × 3 अंदर क्या हो जाएगा, 3 × 3 होगा, 3 × 3 यानी कि यहाँ पर 1 3 बाहर आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगा ना। चलिए हो गया होगा। सबसे अगला 9x स्क्वायर, सेकेंड नंबर 9x स्क्वायर इक्वल टू 16, x स्क्वायर इक्वल टू 16/9। प्रैक्टिस करिए तो x बराबर कितना होगा, दोनों तरफ रूट में 16/9। जब 16/9 है आपको पता है, यानी कि 4 × 4 करेंगे यहाँ पे, और नीचे क्या होगा 3 × 3 करेंगे। यानी कि यहाँ पे जब कुछ भी नहीं है ना तो यहाँ पर 2 होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से एक 4 बाहर आएगा, यहाँ से एक 4 ऊपर आ गया और नीचे कितना आ गया, 3 आ गया, यानी राइट आंसर 4/3। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखना, बहुत ही आसान सा प्रश्न है जो आपको सारे बच्चे मुझको लगता है सॉल्व किए होंगे, प्लस में 5x। इस प्रकार के प्रश्न में बहुत सारे बच्चों को ये दुविधा आती है कि सर दो हम नंबर कैसे ढूंढें, तो हमको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पर 6 है और इसका फैक्टर 1 है, बीच वाले को छोड़ दीजिए। यहाँ पर 6 है, इसका फैक्टर 1 है, क्या है, 1 है। तो 1 यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 6 में कर लेना, यहाँ पे चाहे जो हो, 6 1 जा 6 यानी कि 6 आ गया। अब 6 को 2 भागों में तोड़ना है हमें, तो 2 भाग मतलब क्या क्या होंगे, 2 और 3 होगा। भाई रुक जाना, जिसको आ रहा है वो भी देखेगा और जिसको नहीं आ रहा है वो सीख ले, कम से कम भाई फाइनली है उसको सिखाई दिया जाए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दबाजी ना करें और अंत तक बने रहें। 3 2 × 3, अभी इससे हार्ड प्रश्न आते हैं फिर लगाना, फिर तोते उड़ेंगे सबके। 2 × 3, यहाँ पे 2 × 3 है ना, 2 × 3। अब देखना हमको ऐसे नंबर, मतलब 6 को 2 भाग में, ऐसे 2 भाग में तोड़ना है, 6 को ही ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि जिसका एडिशन 5 आ जाए और गुणा करें ना तो कितना आ जाए, 6 आ जाए। 6 तो आ ही जाएगा क्योंकि इसी का फैक्टर है, तो 6 तो आना ही है। तो ऐसे 2 भाग में तोड़ो जिसका एडिशन 5 आ जाए। तो बताओ भाई 2 + 3 करोगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे लिखना x स्क्वायर और यहाँ पे लिख देना 5x बनाने के लिए 3x और प्लस 2x। अब जरूरी नहीं 2x को इधर भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये चीजें दिमाग में रख लेना। और प्लस 6 यहाँ पे लिख देना। 5x को ही हमने इतना में तोड़ दिया और 3 दूना 6, 3 और प्लस 2 5 आ गया ना, 2 अंक। तो बताओ भाई अब इसमें से पूरे में से x कॉमन हो रहा है और इस पूरे में से 2 कॉमन हो रहा है ना भाई। देखना इसमें x है तो x हमने कॉमन कर लिया, तो क्या बचा, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे +3 बचा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। और यहाँ पे +2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचने वाले हैं, x और यहाँ पे 2 यानी कि 2 3 6, तो 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब आप देखना मेरे मालिक, यहाँ पे x और 2, यहाँ पे x + 3 कॉमन कर लो, कर सकते हैं ना, x + 3, x + 3 हमने कॉमन कर लिया। अच्छा बताना जरा, जब यहाँ से x + 3 कॉमन होगा तो क्या होगा, क्या बचेगा, यहाँ पे x बचा है ना। और जरा बताना यहाँ से जब x + 3 हमने कॉमन कर लिया पूरे में से, तो यहाँ से भी निकला, क्या बचा, +2। तो बताना समझ में आया ना, कहाँ से करने हैं, क्या करने हैं। अब यहाँ x + 3, यहाँ पे x + 2, तो जाहिर सी बात है जब 2 वैल्यू ऐसे आ जाते हैं 2 × x = 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 जाकर भाग करेगा, यही तो ना। तो सिंपल सा तरीका यहाँ पे भी करना है, इस पूरे से भाग लगा देना है 0 में। तो भैया यह पूरा का पूरा इधर जाएगा तो 0, x + 2 = 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। प्लस है इधर, उधर जाएगा तो -2। उसी प्रकार से इसके साथ भी हम लोग करने वाले हैं, x + 3 = 0, यानी x बराबर -3। ठीक है ना, दोनों, क्योंकि भाई इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा ना। तो ये चीजें नेक्स्ट देखना भाई, सबके दिमाग एक जैसे नहीं होते हैं ना, प्रभु ने सबको एक जैसा नहीं बनाया है। तो मालिक किसी को खुशियां भी देते हैं और
किसी को जल्द में भी खुशियाँ मिल जाती हैं, किसी को देर में मिलता है, तो इससे नहीं घबराना है। चुनौतियों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है, ठीक है ना। लाइफ कब किसको कहाँ पे इंजॉयमेंट मिलने लगे, कब किसको कहाँ पे कुछ चीज़ें मिल जाएं, मतलब कि कहते हैं ना कि लाइफ में वह नहीं मिलता है, क्या बोलते हैं भाई, ट्विस्ट। कब लाइफ में ट्विस्ट एक आ जाए ना, लाइफ ही बदल देगी। बस लगे रहना, भगवान भी हार कर कहेगा भाई जिसे दे ही दे, ये नहीं मानने वाला है, दे ही दे। लगे रहना, 30 साल तक लगे रहना, मतलब 30 एज तक लगे रहना, 32 तक लगे रहना, यार कैसे नहीं मिलेगा। याद करना, आज आप मेहनत कर लोगे ना, आगे लाइफ बहुत सुकून है, बहुत मजे लोगे। इसका देखना भाई, 3x² प्लस में 10x। भाई सच बताऊं ना तो मैं भी हारता हूं, ऐसी बात नहीं है, सारे लोग हारते हैं, जो पढ़ते पढ़ाते हैं सभी लोग हारते हैं, लेकिन है कि हाँ चीजें आ जाती हैं फिर अपने में। 8 त्रिक 24, मैंने क्या बताया था, इसको पकड़ना इसको पकड़ना, इसमें से 3। 8 त्रिक 24, 24 आया गुणा करने पर, उस 24 को ब्रेक करो, 24 का गुणनखंड कर दो, तोड़ो, छोटे छोटे भाग में तोड़ दो। 2 दूनी 4, 3 12 दूनी 24, आ गया ना 24। देखो छोटे छोटे में बिल्कुल तोड़ दिया गया। अब इन चारों अंक से ऐसे बनाओ, 2 अंक ना, इन चारों अंक को मिला के 2 अंक में ऐसे कन्वर्ट करो कि जिसका एडिशन 10x आ जाए, बस हो गया काम। 3 दूना 6, 2 दूना 4, 6 और 4 10, और 6 चौका 24, बस यही दिमाग में लेके चलना है आपको, ऐसे ही बनाना है। तो बताओ यहाँ पे 3x² जस का तस, और यहाँ पे जो बनाए हो 2 अंक ना, वो यहाँ पे लिख देना, 6x और प्लस 4x। अब कुछ लोग सोच रहे हैं इसके साथ x क्यों चिपकाया जा रहा है सर, क्योंकि हमको पता है 6x और 4x मिलकर 10x होगा, इस वजह से। और 6x और 4x जब गुणा करेंगे ना तो 10x² आ जाएगा, जो कि 10x² नहीं 24x² आएगा, जो कि 8 और 3x² के गुणा करने के बराबर होगा। देख लो, प्लस में 8 जो है यहाँ पे छाप लो, बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन होगा, भागना नहीं है, मैदान छोड़कर किसी को भागना नहीं है, जो भागेगा कायर होगा। आज भाग जाओगे डीएलएड से तो कल जिंदगी भर भागोगे सुपर टेट से। इतना याद रखना, सिलेक्शन नहीं होने वाला है बिना मैथ का, मैथ पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। मैं बताता हूँ उतना हार्ड नहीं है मैथ, मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है, पढ़ना यहाँ पे जैसे पढ़ा रहा हूँ ऐसे सुपर टेट के लिए भी पढ़ाऊंगा। इसमें से 3x कॉमन कर लेना, जब 3x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x बचा यहाँ पे क्या बचा, प्लस 2 बचा। देखना 3 दूना 6, 2 बचा ना, प्लस 4 कॉमन कर लेना यहाँ पे, तो x प्लस 2 बचा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखना क्या बचा भाई, इसमें से पूरे में कॉमन है x प्लस 2, तो क्या बचा 3x प्लस में 4 बचा, 3x प्लस 4 बचा ना, बराबर 0 कर लेना। निश्चित रूप से एक आने वाला है, तो यहाँ से x बराबर -2 मिला, और यहाँ से 3x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे, 3x प्लस 4 बराबर 0 को जब कर देंगे तो यहाँ बताना भाई 3x प्लस 4 बराबर 0 है, तो 3x बराबर कितना होगा, -4 होगा, x बराबर -4/3 होगा। ये आपका राइट उत्तर, दोनों x की वैल्यू मिलेगी ना। जिस दिन से आपकी आलोचना करने वाले पैदा हो गए ना, इतना समझ लेना कि प्रभु आपकी बातें और आपको एक तरक्की के रास्ते पे निकाल पड़ा है, बस पहुंचना ही थोड़े से विलंब है। बस आलोचना करने वाले होने चाहिए, अगर आलोचना करने वाले नहीं मिलेंगे ना तो आपके तरक्की में बहुत देरी हो सकती है, और जैसे कि आलोचना करते में भी देरी होती ही है। चलो बताओ भैया, इसमें देखना 7 दूना 14, मतलब कि 2 अंक ऐसे ढूंढने हैं कि गुणा करने में -14 आ जाए और जोड़ने पर प्लस का 5 आ जाए। बताना, 14 बोला था हमने, 14 को तोड़ो 2 भाग में, 7 और 2, 7 दूना 14, तो 7 में से 2 माइनस करो, 7 - 2 यानी कि 7x - 2x बराबर प्लस का 5x, और 7x और 2x का गुणा करोगे माइनस वाला 2x तो -14x²। तो भाई आ गया ना, देखना 2x² यह वाला, और -7 का जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, -14x² आएगा ना भाई, आएगा ना। तो वही तो कर रहे हैं, 7x और -2x, 7x - 2x का जब गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, -14x² आ जाएगा ना। तो सिंपल सा यह चीज ध्यान में रख लेना, जो साइड वाला संख्या होता है उसका गुणा किया जाता है, और जो बीच वाला होता है उसको जोड़ा जाता है। जो साइड वाले होते हैं उसका गुणा करके 2 भाग में तोड़ लिया मैंने, आसानी से पता हो जाता है कि कौन से 2 अंक हैं, ठीक है ना। 2x² प्लस में 7x माइनस में 2x माइनस में 7 बराबर 0, क्योंकि भाई 7 में से 2 जाएगा तो 5x बचेगा, प्लस का वो भी 5x, 7 बड़ा 2 छोटू सा तो माइनस होगा, तो बचेगा 5 बड़ू सा। देखना इस पूरे में से आपको कॉमन करने हैं, इसमें से तो हमको लगता है केवल x कॉमन हो रहा है, केवल x होगा, तो x कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा 2x, क्योंकि पावर में 2 है तो एक x बाहर आ गया तो बचा 2x, और प्लस में 7,
यहाँ से माइनस केवल कॉमन हो रहा है, कुछ भी नहीं कॉमन हो रहा है। देखो दोनों में माइनस है तो -1 हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचा 2x और प्लस में यहाँ पे बच जाएगा 7 भाई, दोनों में से माइनस कॉमन हो गया। तो बताओ आप 2x + 7 कॉमन कर लीजिए, 2x + 7 हो गया और यहाँ पे आया x - 1। भाई जिसको भी बोरिंग हो रहा है महाशय तो प्रैक्टिस तो कर सकते हो। x बराबर 1 मिलेगा और यहाँ से एक x बराबर मिलेगा -7/2 मिलेगा, क्योंकि भाई इसके बराबर भी 0 करोगे तो 7 उधर गया -7 और 2 इधर गुणा करेगा, उधर जाके भाग करने लगेगा। बातें क्लियर है ना? नहीं तो देख लो भाई, नहीं तो कितनों को तो नहीं समझ में आएगा। +7 बराबर 0, क्योंकि यह पूरा 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर -7 और x बराबर -7/2। ठीक है ना? इधर गुणा करता है तो उधर भाग करता है, इधर जोड़ता है तो उधर घटाता है, ये बातें याद रखना है। ठीक है ना? दो वैल्यू मिलेंगे, x बराबर 1 और x बराबर 1 ठो मिलेगा -7/2। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो पाई? बताना जरा सा। ठीक है ना भाई? लाइफ पता है आज मैंने 2-3 कमेंट पढ़ा, मतलब क्या बताऊं, कभी काल के सोचता हूँ साला मेरा दुख तो इन लोग के सामने कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। इतना मेहनत करने के बाद दिन रात आपके लिए वीडियो बनाना, प्लस अपने लिए, प्लस एक मेरे लिए गुड़िया भी है उसको संभालना, तो बहुत सारी चीज़ें हमको थोड़े से देखने हो जाते हैं। तो प्लीज़ अपने दर्द को थोड़ा सा दरकिनार करके दूसरों को दर्द समझने का आप भी प्रयास किया करें ना भाई। देख लो कब से कह रहे हैं शेयर कर दो, लेकिन नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, कुछ भी जाओ। बताओ भैया इसका आंसर बताना। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर है, तो मैदान का परिमाप ज्ञात करिए। एक प्रैक्टिस करो बस। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर है। 121 वर्ग मीटर है, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे वर्ग मीटर है। तो मैदान का परिमाप, कल किसी बच्ची ने मतलब किसी बहन ने कल मैसेज किया था, उस पर क्या उस शंकु और उसमें शायद परिमाप को लेके, है ना? तो भाई उसमें मैंने आपको अगर समझा दिया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कमेंट कर देना। आप वैसे आपको लगता है समझ में आ गया होगा। मैदान का परिमाप ज्ञात करना है भाई, बता देना जरा सा। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, भाई दोनों समान है, दोनों एक दूसरे के ही जैसे हैं। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है। 256 वर्ग मीटर है। भाई जिस दिन लाइव क्लास होता है उस दिन आप अपने जवाब पूछा करो। हर संडे को लाइव होता है ना? समझ रहे हो ना? उस दिन आप जवाब जरूर पूछा करो अपना, तो लाइव बातें हो जाएंगी। यहाँ पे पढ़ाते समय मैं स्क्रीन पे अगर देखने चला जाऊँगा तो फिर दिक्कत होने लगेगी मुझे। का परिमाप ज्ञात करें। चलो ये दोनों तो बहुत आसान सा है, दोनों को देख लीजिए। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, किसी भी वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो सारे भुजा पहली बात है बराबर होते हैं। अगर भुजा ए और ए और ए और ए है, अगर हमें नहीं पता है तो हमने कुछ भी मान लिया, ए मान लिया। तो जब ए माना तो ए गुणे ए कर दिया हमने, ए गुणे ए कर दिया। ए गुणे ए ही होता है इसका एरिया, भुजा गुणे भुजा ही एरिया होता है। तो एरिया की वैल्यू दिया है 121। तो बताओ ए का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? याद है पहला क्वेश्चन, x स्क्वायर बराबर 9 पहला क्वेश्चन था, उसी आधार पे दोनों लगेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट में 121 यानी कि 11 आ जाएगा। बताना जरा सा। इसमें देखना एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 256, यानी कि भाई हमने बताया है 50 तक तो स्क्वायर जुबानी याद कर लो, मुजुबानी याद करो 50 तक। कोई पूछे 49 का स्क्वायर बताओ, तुरंत दिमाग में खड़कना चाहिए 2401। कोई पूछे 31 का स्क्वायर बता दो, तुरंत 961। कोई पूछे 29 का स्क्वायर बताओ तो बताना 841। हमने हार्ड वाला पूछा है आपसे, हमने आपसे 4, 16, 32 का नहीं पूछा है, हमने 31 का पूछा, 29 का पूछा, 49 का पूछा, जो कि इवन ऑड, जो ऑड वाले होते हैं ना थोड़े से हार्ड होते हैं। तो इस तरह से तुरंत बताओ उसको। बताना भाई एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना है। तो इसी प्रकार से मान लेना इसको भी, ए स्क्वायर बराबर 256 है इस बार, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? रूट में 256। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16।
क्योंकि हमको पता है भाई इस वाले में भुजा 16 और इस वाले में भुजा 11, क्योंकि 56 256 होता है 16 का स्क्वायर, तो 16 गुणे 16 एक तो 16 बाहर आएगा। जरा देखना अब हार्ड की तरफ देखना भाई, इजी है, मैं ये इससे मैं दरकिनार नहीं करूंगा बिल्कुल कि प्रश्न इजी नहीं है। और पेपर में इजी प्रश्न ही उलाटते हैं भैया, याद कर लेना। अगर इजी प्रश्न आप पहचान लिए कि ये इजी है ना, यहाँ पे अगर इजी लग रहा है तो वहाँ पे क्यों छोड़ के आते हो इजी, क्यों आ जाता है कम नंबर, बताओ जरा। एक आयताकार, हाँ देखना यह प्रश्न लगाना जरा सा। एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। एक आयताकार बाग की लंबाई उसके चौड़ाई से 3 गुनी है। 3 गुनी है, उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात करिए। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात करिए। तो बाग की लंबाई बता दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला देखते हैं, बताइए फटाफट इसका उत्तर बताइए। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। इसका उत्तर बहुत आसान सा है बच्चों, भागना नहीं है, बता कर जाना है यहाँ से, ठीक है ना। और प्रैक्टिस करते हैं अभी हम लोग। एक्स स्क्वायर इस वाले पे और प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस कर सको उतना ज़्यादा करना है, क्योंकि ऐसे एक प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से टपकेंगे, कम से कम एक तो आना ही आना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लो कि यही हूबहू देखने को मिल जाए हमें, बस इतना प्रैक्टिस कर लो कि क्वेश्चन देखते ही लगे कि अरे ये तो रटा हुआ है, क्या ही जवाब, क्या ही दिक्कत है, मारो बाजी इसका, ठीक है ना। इस तरह से आना चाहिए बच्चों। ये तो अभी हम शायद कराए थे क्या इन दोनों को, बताना। नहीं कराए थे तो अभी फिर से करेंगे बेटा, बताना जरा। हाँ देखना यह वाला प्रश्न, देखना हर टाइप के प्रश्न कर डालो। -10x - 8 = 0, इसे कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब कि जिसमें x के 2 वैल्यू निकले। त्रिघात का मतलब 3, जैसे हम कहते हैं ना बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, है ना। इस तरह से कहते हैं। मोनोमियल का मतलब बहुत सारे, ट्राइनोमियल का मतलब जिसमें 3 हमको वैल्यू देखने को मिल जाए, मतलब 3 पद्धति, 3 सदस्य देखने को मिले, उसे ट्राइनोमियल। बाइनोमियल मतलब 2 सदस्य देखने को मिले, इस तरह से याद रखना, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखना, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या है भाई। दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 20 है, 20 होना चाहिए ना, इसमें गलत सा दिया है, 20 है। संख्या ज्ञात करिए। एक प्रश्न और लिखते हैं फिर इसके बाद सॉल्व कराते हैं ना। 52 को ऐसे 2 भागों में बांटिए जिनका गुणनफल 651 हो। 52 को ऐसे 2 भागों में बांटिए। 52 को ऐसे 2 भागों में बांटिए जिनका गुणनफल 651 हो। 651 हो, इसको देखते हैं। 1 सेकेंड, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा था तो मैंने उसको सही कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, इस सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस तीनों को फटाफट आप लोग सॉल्व करिए, इस वाले को हम लोग निपटाते हैं। हम लोग निपटते हैं इससे। चलिए आ जाइए, पहले इस वाले प्रश्न को देखते हैं। देखिए पहले इतना हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। x² + 7x, पहले इस वाले को, ठीक है ना, इस वाले को पहले हम लोग देखते हैं, दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे, फिर उसके बाद उधर पे आएंगे। x² + 7x + 10 = 0। अब आपको हमने बताया था जो यहाँ पे 10 है और इसका फैक्टर 1 है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना था कि बताओ, शायद ऐसा प्रश्न अभी हमने किया था, इसको इरेज करते हैं। यह प्रश्न शायद अभी किए थे, पीछे छोड़ दिया मैंने इसको,
क्योंकि अभी इसको किया था, अगर नहीं किया होगा तो भी आप इसको होमवर्क लेंगे, क्योंकि यह 7 मतलब 5 और 2 में टूटेगा, तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा। आसान सा प्रश्न है, इसको आप लोग करना। ये वाला देखना जरा सा, ये वाला भी आसान है, लेकिन इसको मैंने करवाया नहीं तो करवाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। अब 6 को ऐसे दो भागों में हमको ब्रेक करना है ना, कि जिसको जोड़ दें तो 1 आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे 6 में ऐसे कौन से दो भाग छुपे हैं जिसको जोड़ें तो भाई आ जाए 1, तो बताना है। जोड़ने का मतलब यह नहीं कि केवल प्लस ही करके जोड़ें। आपने सुना होगा कि -1 और -1 को जोड़िए, ऐसे भी तो प्रश्न आते हैं। ऐसे यूपी टेट में, सीटेट में आपको देखने को मिलेंगे, बहुत नॉर्मल सा प्रश्न। 15 क्वेश्चन तो सीटेट में और प्लस 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको यूपी टेट में, और सुपर टेट में भी 2-3 रहेंगे बॉड मास से। तो यह चीजें, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर 6 को हमने दो भागों में तोड़ा तो क्या मिला, 2 और 3 मिला, तो 3 में से 2 जाएगा तो बताओ +1 मिलेगा ना, 2 में से 3 जाएगा तो +1 मिलेगा ना। तो वही चीज यहाँ पर क्या कर देना है आपको, +3x और माइनस का 2x, और ये -6 है जो यहाँ पर लिख लेना, बराबर 0। अब देखना इस पूरे में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या बचेगा, x + 3 बचेगा। इस पूरे में से क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, तो क्या बचेगा, x + 3 बचेगा, बराबर 0 कर लीजिए। अब आप देख रहे हैं x + 3 दोनों में कॉमन है, तो x + 3 को हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, बचा इधर x, इधर बचा -2, तो हो जाएगा x - 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक कहानी ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक x की वैल्यू -3 मिलेगा और एक x की वैल्यू +2 मिलेगा, +2 मिलेगा। दो वैल्यू हमको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। कट पिट तो नहीं रहा है भाई, देख बार मैं फिर से देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कट नहीं रहा है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, ये वाला पूरा का पूरा ये चीजें। अब आगे एक प्रश्न और बचा है यार, तीसरा। इसके बाद कुछ प्रश्न और लिखेंगे बस। देखिए इसको देखना, बस इसी बोर्ड में से अगर यहां से प्रश्न आया तो इस बोर्ड पे से ही प्रश्न आएगा, इसको ठान के रखना है आपको, इस बोर्ड से बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, हो सकता है डाटा चेंज हो सकता है कि पूरी मतलब 90% चांस है कि आपको यही हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे निश्चित, क्योंकि अपडेटेड बुक से मैं करा रहा हूं आपको। देखिए मैंने राजन पवन जो भी चीजें थी मैंने करा रखा है, जिसको भी करना है बिल्कुल बेसिक से बहुत सारे प्रश्न तो आ जाओ प्ले लिस्ट में, लेकिन अब उतना समय नहीं है, जो बच्चे पढ़े हैं उनका रिविजन चलेगा। इसको देखना जरा, 3x स्क्वायर 8 त्रिक 24, शायद ये वाला प्रश्न मैंने पीछे कराया क्या, 8 त्रिक 24, 6 और 4, 6 4, 6 चौके 24 में 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, लेकिन माइनस में -6 -4 जब जोड़ेंगे तो माइनस का 10 आएगा। -6 रुपए उधारी लिए, फिर से 4 रुपए किसी उधारी ले लिए, भाई 10 रुपये उधारी हो गया ना, तो ऋण चढ़ा आपके ऊपर ना, ऋणात्मक आ गया, यानी कि -10 लाना है। देखना 3x स्क्वायर -6x -4x माइनस में 8 बराबर 0, तो इसमें से आप 3x कॉमन करोगे, इसमें से 4 कॉमन करोगे, माइनस का 4, इसमें से 3 कॉमन करोगे, 3 हमने कॉमन कर लिया तो 3x कॉमन कर लीजिए, मतलब कि दोनों में भाई बराबर बराबर, 3x यहाँ से निकालोगे, 3x यहाँ से निकालोगे, 3x जब यहाँ से निकालोगे तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा। और यहाँ से जब 3x निकालोगे तो 2 बचेगा, 3 दूनी 6, 2 गुणे 3x, तो 3x तो आपने निकाल लिया, बचा केवल 2, तो माइनस के साथ 2। यहाँ पे देखना -4 -8, तो -4 जब कॉमन कर लोगे तो बताना यहाँ से भी माइनस खत्म, यहाँ से भी माइनस खत्म, -4 कॉमन हुआ तो यहाँ पे सिंगल x बचा, तो x एकम x, और यहाँ पे -4 आपने कॉमन कर लिया तो -4 गुणे 2 बराबर -8, तो बचा क्या, +2। ठीक, अब यहाँ से देखना x, एक मिनट बेटा कहीं गड़बड़ हो रहा है कुछ चीजें, अच्छा एक चीज तो गड़बड़ हो गया है यार, सॉरी, यहाँ पे -8 लाना था ना, तो ये तो +8 +24 आ जा रहा है, तो 6 और 4 नहीं होंगे इसके आंसर, 8 और 3 होगा क्या, नहीं 8 3 भी नहीं होंगे, यानी कि आपको क्या देख रहे हैं, 12 और 2 मिलेंगे, 12 और 2 होगा साथी, 12 और 2 आपका राइट उत्तर होगा, -12 और +2 आपका उत्तर होगा, यह होगा, तब जाके आएगा आंसर। देखना जरा सा, 3x स्क्वायर -12x और प्लस का 2x माइनस में 8 बराबर 0, इसमें से आप 3x कॉमन करोगे, क्योंकि बैठ नहीं रहा था उस समय, एक प्लस में आ जा रहा था, तो वैल्यू चेंज मतलब गलत हो गया था, तो 3x कॉमन किया आपने, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे बचा क्या, 3 चौके 12, मतलब 3x एक तरफ करोगे 4 बच जाएगा, तो माइनस का 4 हो गया। इसी तरह यहाँ से +2 कॉमन करोगे तो x -4 हो जाएगा, बराबर 0। तो आप देख पा रहे हो कि x -4 कॉमन है और 3x + 2 बचेगा यहाँ पर, बराबर 0। यहाँ से x बराबर 4 और यहाँ से देखोगे 3x बराबर -2, तो x बराबर -2/3 आपका उत्तर होगा ना भाई, x की दो वैल्यू, x बराबर 4, x बराबर -2/3 होगा साथी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे अब हम लोग उस वाले पे आ जाते हैं।
आशा करते हैं जब तक हम इधर थे तब तक आप उधर नगाड़ा बजा दिए होगे। देखना, एक आयताकार बाग की लंबाई उसके चौड़ाई से 3 गुनी है। चौड़ाई से 3 गुनी है तो चौड़ाई अगर x मानते हो तो लंबाई कितना आ जाएगा, आयताकार बाग का 3x आ जाएगा। चौड़ाई से 3 गुनी लंबाई है भाई, इस प्रकार से बना लो, बनाना है चित्र। तो अगर यह x है तो यह वाला 3x है, ठीक है ना। तो भैया चौड़ाई गुणे लंबाई ही तो आयत का एरिया होता है, तो आपने 3x गुणे x कर दिया, चौड़ाई गुणे लंबाई, यही बराबर में दिया है 243 दिया है, 243 यानी कि 243, 2 4 3 भैया मीटर स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा, यहाँ से होगा 24 और 3 यानी कि 243। यहाँ पे x स्क्वायर बराबर 243 बट्टे के 3, 3 8 24 और 3 एकम 3, काट दिया 81 आ गया। तो x स्क्वायर बराबर 81, तो x बराबर रूट में 81 यानी कि 9 गुणे 9 बराबर 81 होता है। तो 9 गुणे 9 में से 1 9 बाहर आ जाएगा, 1 9 बाहर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अच्छा, पूछा क्या है हमसे, पूछा है बाग का क्षेत्रफल इतना है तो बाग की लंबाई बता दो। लंबाई यानी चौड़ाई तो x 9 आ गया, तो भाई लंबाई 3x है तो 9 गुणे 3 कर देना, 9 तक 27 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, देखना अगला प्रश्न क्या है, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 20 है, संख्या ज्ञात करें। दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 20 है। दो क्रमागत संख्या कौन कौन से होंगी, 1 होगा चाहे 2 होगा, 3 होगा चाहे 4 होगा, 5 होगा चाहे 6 होगा, इस तरह से होगा, कुछ भी हो क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली। हम देख रहे हैं अगर x मानते हैं तो मतलब 1 मानते हैं तो 1 में 1 जोड़ेंगे तभी अगला आएगा, अगर पहला 3 मानते हैं तो 1 में अगला जोड़ेंगे तभी तो 4 आएगा, 1 5 मानते हैं तो अगला में 1 जोड़ेंगे तभी तो 6 आएगा। इस तरह से हमें मानना क्या है ये तो पता ही नहीं है, क्या इसमें से तीनों माने नहीं, तो हमको क्या मानना होगा, कोई सा भी एक हमको वेरिएबल मान लेना है, यानी कि चर, कोई भी चर राशि एक मान लीजिए, चाहे x चाहे y चाहे z। यानी मान लिया पहला संख्या x है तो क्रमागत में एक एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा हमें, तो x प्लस 1, अगर 3 बोला होता तो x प्लस 1 में भी 1 जोड़ता तो x प्लस 2 आ जाता है नेक्स्ट वाला। तो बस इतना 2, अगर दोनों का गुणनफल करते हैं तो 20 आता है, तो x गुणे x प्लस 1 जब करेंगे बराबर 20 आएगा। इस प्रश्न को देखते ही बहुत सारे बच्चे आंसर बताए होंगे 4 और 5, क्योंकि 4 5 ही भी तो 20 होता है। तो देखना इसको जब सॉल्व करोगे आप सभी तो x का स्क्वायर और प्लस में x का मल्टीप्लाई, फिर x का मल्टीप्लाई इसमें x, लेकिन ये चीज़ें दिमाग में रख लेना, हमको इस तरह से सॉल्व करना है क्योंकि पढ़ रहे हो द्विघात समीकरण। 20 को इधर लाना है, यूपीटेट में रहते तो अब तक आंसर बता दिया गया होता है, इसको 4 और 5 आंसर आएगा। 20 इधर आया तो -20। अब आप देख रहे हो ये द्विघात समीकरण बना है, अब आपका 20 का कम 20 एक कम 20, बीच में 1 है, तो जोड़ने घटाने पे तो 1 लाना है, गुणा भाग करने पर -20 लाना है। तो बताओ क्या बनेगा भाई, -5 और 4 ही तो होगा, सॉरी +5 -4, प्लस का 5 और माइनस का 4, यही तो होंगे क्या, यही होंगे ना भाई। देखो जरा सा, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 4x माइनस में 20 बराबर 0। तो यहाँ से आप x कॉमन करो तो क्या बचा, x प्लस 5 बचा, और यहाँ से -4 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 5 बचेगा यहाँ पे भी बराबर 0। भाई देखो जरा सा, x माइनस 4 और x प्लस 5 बराबर 0 आ गया, पूरे के बराबर में 0 आ गया ना, 0 आ गया ना। तो बताना जरा सा कि x बराबर 1 वैल्यू हमको मिल जाएगा प्लस का 4 और x बराबर 1 का वैल्यू मिलेगा माइनस का 5। तो माइनस के 5 से कुछ भी लेना देना नहीं है आपको। आ जाते हैं हम अपने वैल्यू पर, x की वैल्यू 4 माने हो तो पहला 4, x की वैल्यू अगला क्या हो जाएगा 4 + 1 बराबर 5, मतलब 4 और 5 आपका उत्तर होगा। देखिए बहुत ही नॉर्मल बात, अभी जो बहुत सारे बच्चे को उबन भी हो रहा होगा, सर बहुत स्लोली बता रहे हैं चीज़ों को, लेकिन मैं शायद आपको लेकर नहीं चलना चाहता हूँ केवल, क्योंकि आपको तो आ ही रहा है, आप कहीं से भी पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे। हमारा मकसद है उन बच्चों को पास करा लेना जो शायद जिनका बैकग्राउंड मैथ कभी ना रहा हो। अगर वो बच्चा एक भी पास होता है ना, दिल को बहुत तसल्ली मिलेगी, मेरा पढ़ाया जाना ना सक्सेस हो जाएगा, सफल रहेगा हमेशा। ये प्रभु जानते हैं, परवरदिगार जानता है, मैं कभी इसलिए पढ़ाया नहीं कि मैं इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँ। मैंने स्टार्टिंग किया था अपने पढ़ने के लिए, और आज भी मैं अपने पढ़ने के लिए ही पढ़ाता हूँ। मैं इसी रूप से पढ़ाता हूँ कि मैं खुद सीख लूँ, और मुझे जो चीज़ आती है वो चीज़ भी उसमें भी मैं सीखने का प्रयास करता हूँ हमेशा। इसमें शायद मैं बहुत ही डीपली पढ़ाने का प्रयास करता हूँ हमेशा। 52 को ऐसे 2 भागों में बांटिए जिनका गुणनफल 651 हो। 52 को ऐसे 2 भागों में बांटना है। अगर पहला आप मानते हैं x तो दूसरा क्या होगा, 52 - x होगा भाई, 52 - x होगा ना, दूसरा 52 - x होगा भाई। पहला अगर x माने तो अगर मतलब हम कह दें 5 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए जिसका गुणनफल हो जाए 15, तो आप क्या कहोगे 3 और 2
यही तो कहोगे। अब हमने कहा कि पहला अगर 3 माने तो दूसरा बताओ, तो बड़े में से तो 3 घटाओगे आप, तभी तो 2 मिलेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे भी, अगर पहला x मानते हो तो दूसरा बड़े में से x को माइनस कर दिया। अब बोला है भाई बांटिए जिनका भागों में बांटिए जिनका गुणनफल इतना हो। तो बस पिछले वाला जैसा है, ये आपके लिए होमवर्क, या आपके लिए होमवर्क सारे बच्चे करेंगे, कोई भी अस्किताएगा नहीं भाई। अस्किताना मतलब समझ रहे हो भाई, हम गांव देहात के व्यक्ति हैं तो गांव देहात जैसे ही बात करेंगे भाई। यह चीज़ें आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक, x इंटू 52 माइनस एक्स, एक्स का गुणा 52 माइनस एक्स में करना है, तो लाना है कितना 651। ये चीज़ें दिमाग में रख के लेके चलने हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, x की वैल्यू बता देना सारे बच्चे, एक होमवर्क तो दे सकते हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, थोड़ा सा और हार्ड लिया जाए, मतलब थोड़ा सा और कुछ हलक हट के लिया जाए जो आ सकते हैं। इतना मान लेना, जो बच्चे कह रहे थे कल कमेंट में, मैं कमेंट पे देखता हूँ हमेशा आप सभी का, ठीक है ना, कि सर इससे हार्ड आता है प्रश्न, और इससे हार्ड आ जाए ना बोर्ड पे जितना लिखा हूँ तो आके लिख जाना सर आप जो पढ़ाए तो वह नहीं आया था, आके लिख जाना खुशी खुशी। अगला प्रश्न देखना, यदि समीकरण अभी भी जिनको लगता है कि मुझे मेरा यह प्रश्न फंस रहा है, तो अभी भी आपके पास वक्त है टेलीग्राम पे जुड़ना करंट हेवन के नाम से, उस पर कमेंट कर देना अपने सारे के सारे क्वेश्चन। आपको लास्ट दिन तक कमेंट करना, मैं उसको लूंगा, रात हुई हो गई तो भी मैं रात में भी पढ़ाऊंगा, उसको आपको दे के रहूंगा। कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, करंट हेवन के नाम से सर्च करेंगे तो आ जाएगा। उसमें ग्रुप में जाइएगा, उसमें जो आप देखोगे प्रकाश अग्रवाल या फिर प्रकाश बर्नवाल के नाम से आईडी होगा, उसमें जुड़ जाना, आ जाना, उस पर कमेंट कर देना, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस में 3 बराबर 0 के मूल का मान एक है, कितना है, एक है, तो के का मान क्या होगा, मान क्या होगा, बताना जरा सा। बहुत आसान तरीके से बताएंगे इसको। देखिए एक प्रश्न दिया गया है आपको कि समीकरणों को हल करके बताइए कौन सा उत्तर, मतलब कि उत्तर की जांच करिए, समीकरणों का उत्तर की जांच करिए। चलिए फटाफट करा देता हूँ, जितना दिया है उतना। एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0, एक्स की वैल्यू बता दो। अगला देखना 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, एक्स की वैल्यू बता दो। 4/9 एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स की वैल्यू बता दो। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न देखना 2x स्क्वायर माइनस में 18 बराबर 0, एक्स की वैल्यू बता दो। 64 पी स्क्वायर बराबर 25, तो पी का वैल्यू बता दो इसमें। ये सारे के सारे प्रश्न अलग अलग हैं, या मैं सोचना सब एक्के में हैं, एक्के में कोई नहीं भाई, दुक्के में है सब, मतलब कि अलग अलग हैं, सब पंचे हैं। अभी एक और आ जाएगा छक्का, मतलब 6 हो जाएंगे भाई, छक्के हो जाएंगे सब, सॉरी मतलब कि 6 हो जाएंगे, 6 टोटल प्रश्न हो जाएंगे मेरे लाल। माइनस ए अपान में एक्स बराबर 0। भाई सेंस सबके अलग अलग होते हैं, आप जो सोच लिए मैं नहीं सोचा, मैं जो सोच लिया आप नहीं सोचे, इसको सॉल्व कर लो भाई, सब काम बराबर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, ये तो हो गया भाई, हमने दिया था। अब दो आपको होमवर्क देते हैं हम, इस दोनों को आपको करने हैं। एक वर्गाकार बिल्कुल जैसा मैंने अभी कराया था, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 है, उसका परिमाप बता दो, किसका भाई, वर्ग का परिमाप बताना है। यहाँ से 225, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 का गुणा 4 में कर लेना। चलो इसको बता ही देता हूँ। एक वर्गाकार मैदान है भाई, जिसका साइड आप a मान लो चाहे x मान लो, हमने a मान लिया, सब बराबर होते हैं। भुजा गुणे भुजा यानी a का स्क्वायर बराबर 225, तो a बराबर रूट में 225, तो a की वैल्यू 15 गुणे 15 मतलब 225, एक 15 बाहर आ जाएगा। जिसको गुणनखंड करना नहीं आया तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे इसको लटका देना, ऐसे करना बच्चों वाला, ठीक है, जो बच्चों को सिखाते हैं 6, 7, 8, 9, 10 वालों को, 10 नहीं, 6, 7, 8, 9, 8 तक ही बच्चों को सिखा पाते हैं, मतलब इस आधार पे करना होता है। 5 से काट लेना, 5 चौके 20, फिर 5 पचे 25, फिर 5 से काट लेना, 5 9 45, फिर 3 से काट लेना, 3 3 9, फिर 3 से काट लेना, इसमें से एक 3 ले लेना, इसमें से एक 5 ले लेना,
तो 5 एक बाहर एक 3 बाहर, तो 15 आ गया। ए की वैल्यू 15, तो परिमाप क्या होता है? चारों तरफ का जोड़ ही परिमाप होता है, किसी भी कोई भी आकृति हो चारों तरफ का जोड़ ही परिमाप होता है। तो यहाँ पे भी 1 ठो ए, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो ए है, तो लिख लेना 4 ए ही परिमाप होगा। यानी कि 4 गुणे ए की वैल्यू कितना आया? 15, तो 15 कर लेना, 15 चौका 60। फिर से आ गया 6, देखो ये 6 पीछा नहीं छोड़ने वाला है भाई, ठीक है ना। 60 इसका उत्तर हो जाएगा। आ जाओ फिर एक प्रश्न पे। किसी संख्या का वर्ग 3 गुना किसी, उधर वाला सॉल्व करते रहिए, किसी संख्या के वर्ग का किसी संख्या के वर्ग का, ये कुछ अलग से प्रश्न है। 3 गुना बहुत हार्ड पूछा ना मेरे भाई, बस यही सब प्रश्न पूछेंगे या इतना, इससे ज्यादा हार्ड है ही नहीं। जो कहते हैं सर ये इतना इजी पूछेगा, भाई आप तेजू हो, ये कह लो। हम स्लो हैं, आप तेजू हो, आप तेजू खां हो, आपको आपके तेजू खां सलामत हो, आपको मुबारक हो, यह कह लो। और बहुत अच्छा है कि आप तेजू खां ही रहें, ठीक है ना। लेकिन कम से कम ऐसे बच्चे भी तो हैं, उसको तो भी पढ़ने का मौका दो भाई, उसको भी तो सीखना है, क्योंकि इजी ही प्रश्न आते हैं मैक्सिमम। और जो कहते हैं बहुत हार्ड आता है, तो मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को, क्योंकि मैंने पेपर भी देखा है। और 4 साल का 6 साल का 2017 से लेकर 2020 तक जितने पेपर हुए थे सारे करा दिए। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं था कि जो आप सभी को बताया ना गया हो, है ना। संख्या ज्ञात करो भाई, किसी दो संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, तो दोनों संख्या बता दो। संख्याएं बता दीजिए, संख्याएं क्या क्या होंगी। अगला प्रश्न, दो क्रमागत धन पूर्णांकों दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात करें दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 545 है। जिनके वर्गों का योग 545 है। भाई देखने में तो दिक्कत नहीं हो रहा है, सीटेट तो देने वाले हो, समझ लेना। यहाँ पर कौन सी चिड़िया आ गई? जो एक चिड़िया की 2 आंख होती है, दोनों इस पटल पे होती हैं, इधर भी देखती है, इधर भी देखती है, सीधे देखती है, मतलब हर तरफ देखती है। समझ लो कि वो इसमें साइड में थोड़ा सा टेढ़े होकर देख रही है, तो आप चिड़िया बन जाना 2 सेकंड के लिए, ठीक है ना। चलो आ जाओ भाई, देखना यदि समीकरण x² + kx + 3 = 0 के मूल का मान 1 है, किसी एक मूल का मान 1 है, किसी भी मूल का मान 1 है, 2 मूल है इसके, क्योंकि 2 पावर में 2 है तो 2 मूल होगा, पावर में 3 रहता तो 3 मूल होता। किसी एक मूल का मान 1 है तो k का मान बता दो। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना है आपको देखना, हमें यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे तो दिख ही रहा होगा, देख लेना जरा सा। x² + kx प्लस में 3 = 0। तो भाई देखना यक्स की वैल्यू जो वहां पे दिया है 1 ना, तो इसको क्या कर लेना, आपको यक्स बराबर 1 मान लेना है। क्या मान लेना है? यक्स बराबर 1। तो यक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देना, तो के क्या मान आ जाएगा, बस यहाँ पे रखना 1 का स्क्वायर एक्स के प्लेस पे, के गुणे के 1 प्लस में 3 बराबर 0। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, के गुणे 1 मिलके के होंगे, प्लस 3 होगा बराबर 0 होगा। तो 3 1 4, के बराबर -4, क्या आ जाएगा 3 1 4 प्लस में के बराबर 0। तो बताना 3 1 4, 4 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर कितना हो जाएगा -4 उत्तर आपका आएगा। इस चीज को नोट कर लेना, शायद कट नहीं रहा होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। अभी तो नीचे जगह था, फिर भी कोई नहीं, इसको छाप लेना। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। देखना अब हम ऊपर वाला इरेज कर देते हैं, जिससे हमको आसानी हो जाएगी थोड़ी सी, और इधर वाला सॉल्व करा देता हूं। देखना नीचे वाला पहले देखना, दो क्रमागत धन पूर्णांकों को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 545 है। दो क्रमागत धन पूर्णांक कौन कौन से होंगे बताना। जैसे मैंने पीछे बताया था 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6, इस तरह से बहुत सारे होंगे बच्चों। जैसे मैंने मेरे पिछले वाला एक वीडियो दिया था, मतलब एक क्वेश्चन अभी आपको कराया, तो उस आधार पे आप इसको नहीं लगा सकते। मैंने माना एक प्रश्न, एक संख्या यक्स है, तो दूसरा क्या हो सकता है, यक्स प्लस 1 हो सकता है कि नहीं। अगला वाला, धन पूर्णांकों को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 545 है। अब वर्गों का योग पिछले वाले में क्या था, उन्हीं को गुणा कर दिया गया था, लेकिन इनके वर्गों का योग, मतलब पहला वाला संख्या अगर यह है तो x² प्लस दूसरा वाला यह है तो x + 1 का होल स्क्वायर, दोनों के वर्गों का योग कितना है 545 है। तो सॉल्व कर लो, x² प्लस में x + 1 का होल स्क्वायर मतलब क्या, x² a² + a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला सारा का सारा रट के जाना, a - b का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसको सॉल्व करना, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मतलब 1, 1 गुणे 1 मतलब 1, 1 के पावर 1000 लिखो चाहे 100 लिखो चाहे कुछ भी लिखो 1 होगा। प्लस में 2 गुणे ए गुणे बी मतलब कि हम क्या लिख दें यहाँ पे 2x लिख दें मिटाकर, आप स्टेप्स में लिख सकते हो 2x बराबर क्या होगा 5 4 5 जो दिया गया है। बस देखना भाई एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर तो कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, प्लस में ये वाला एक उधर जाएगा तो 545 में से एक माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस होगा तो बचेगा 544, इधर कर लोगे 544 को 2x स्क्वायर और 2x पहले से है या 2x बचा है ना, इधर घसका हो गया 544 उधर था एक माइनस किए थे तो इधर लाओगे तो माइनस में 544 बराबर 0। अब देखो दो सब में कॉमन हो पा रहा है, दो सब में कॉमन करके 0 कर दो, यानी कि सीरीज आपकी एक बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 2 दूनी 4 एक बचा 2 सत्ते 14 2 दूनी 4 बराबर 0। अब 272 को ऐसे दो भागों में तोड़ो ना जिनका योगफल x आ जाए, तोड़ सकते हो आसानी से तोड़ सकते हो। ये वाला प्रश्न आपके लिए होमवर्क। किसी संख्या के वर्गों का 3 गुना किसी भी संख्या का, इसको मैं हिंट कर देता हूं आपको, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है। किसी संख्या है कोई संख्या उसके की संख्या के वर्ग का 3 गुना, भाई जरा देखना कहाँ कराऊं जगह तो दिख नहीं रहा है हमको, चलो इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लिया जाए। देखना भाई 272 को जब आप तोड़ोगे मेरे भाई 272 को जब आप तोड़ोगे 272 को तो आपको नजर आएगा पहले तो यहाँ पे 2 से कैंसिल करोगे, 2 एक कम 2 3 6 2 छक्का 12, फिर 2 से काट लेना 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लेना 2 3 6 2 चौके 8, फिर 2 से काट लेना 17 बचेगा। यानी कि साफ साफ हम कह लें 272 को जब आप तोड़ोगे ना तो किसमें टूटेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 आएगा और एक बार 17 आ जाएगा, बताना इस तरह से टूटेगा। तो इन्हीं चारों पांचों अंक में से आपको ढूंढना है, दो अंक बनाना है कि गुणा करें तो 272 आए माइनस 272 आए और जोड़े या घटाएं तो प्लस का 1 आ जाए। तो बताओ भाई बन जाएगा कि नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 और 17, 16 और 17 को जब गुणा करोगे ना तो आएगा 272 और 17 वाला बड़ा है जो ना उसको माइनस में रख देना। जैसे मैंने बोला पापा ने दी, मैंने किसी दोस्त से 17 रुपये उधार ले रखा है लेकिन पापा ने मुझे 16 रुपये दिए तो हम क्या किए 16 रुपये ले जाकर उस दोस्त को दे दिया, तब भी हमारे पास अभी 1 रुपये उधारी ही चल रहा है। मैं ऋणात्मक में भी हूँ, मैं ऋणी हूँ अभी क्योंकि उसका 1 रुपये अभी चुकाना है मुझे। तो इस प्रकार से जब -17 है 16 -17 करोगे तो -1 बचेगा, -1 लेकिन हमको यहाँ पे लाना नहीं है, हमको +1 लाना है तो सॉरी। तो आप 17 रुपये मान लो 16 रुपये आप उधार लिए हो तो 17 रुपये पापा से मिला तो 16 उसका देकर 1 रुपये का छोले भटूरे खाओगे या फिर 1 रुपये का मेला घूमोगे, ये करोगे ना भाई। हमने 1 रुपये में नहीं, हमने 5 रुपये मेला घुमाया भाई, हमको याद है 5 रुपये, यहाँ पे 3 मेले लगते हैं। 5 रुपये में बहुत सारी चीज़ें मिलती थी पहले लेकिन अभी भी मिलती हैं। सबसे बड़ा चीज़ पता है क्या, प्यार मिलता है 5 रुपये में। आ जाओ देखो भाई 2 2 2 2 यानी कि 16 हो गया तो यहाँ पे कर लेना एक्स स्क्वायर प्लस में 17x और माइनस में 16x और माइनस में 272 बराबर 0। इस चीज़ को आप अगर ब्रेक करोगे ना भाई देखना जरा सा, यहाँ से x कॉमन कर लेना, यहाँ से 16 कॉमन कर लेना, यहाँ बचेगा x प्लस 17, x कॉमन किए तो x प्लस 17 बचा और माइनस में आपने यहाँ से क्या कॉमन कर लिया 16 कॉमन कर लिया माइनस में जब 16 आपने कॉमन किया तो बचा x प्लस 17 उधर भी बराबर 0। तो आप देख पा रहे हो x प्लस 17 और x माइनस 16 और यानी कि आपका उत्तर जो आएगा ना x बराबर -17 और x बराबर 16। हमसे पूछा था क्या, पूछा था दोनों अंक बता दो, तो भाई x बराबर जब 16 है तो एक तो 16 होगा और दूसरा वाला 17 होगा, ठीक है ना, 17 और 16, 16 और 17 आपका उत्तर हो जाएगा। चलो भाई आ जाओ, ये वाला हो गया ना। इसको करते हैं किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, कोई संख्या x है इसके वर्ग का 3 गुना, इसके वर्ग का 3 गुना, 3 गुने का वर्ग नहीं वर्ग का, इसके वर्ग का 3 गुना यानी x स्क्वायर का 3 गुना बराबर 192 है। तो काट लो 3 एक कम 3 छक 18 3 चौके 12 तो एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर कितना हो गया रूट में 64 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 गुणे 8 मतलब कि 8 आपका राइट उत्तर होगा। अब इन सारे प्रश्नों को देख लेते हैं, सभी लोग अपना उत्तर मिला लेना, वैसे हमें पता है धुरंधर सारे सॉल्व कर दिए होंगे इसको, लेकिन
जो बालक बच गए होंगे उसको देखना है। पहला प्रश्न देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0 है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 49 होगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 49 होगा। भाई फास्ट ही कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या ही दिक्कत है, क्योंकि ये तो आसान सा है ना। 7 गुणे 7 यानी कि 7 आपका उत्तर होगा, 7 एक बाहर निकलेगा। दूसरा प्रश्न, भाई यहाँ से एक प्रश्न निश्चित है, द्विघात समीकरण, उधर वाला देख लेना। आपके लिए होमवर्क दे दें, बताना जरा, ये तो कर लो भाई। 16x स्क्वायर माइनस में 9 बराबर 0, यानी कि 16x स्क्वायर बराबर में 9, एक्स स्क्वायर बराबर इधर गुणा है तो इधर भाग करेगा, यानी कि 9/16, एक्स बराबर रूट में 9/16, छापते चलना। तो एक्स बराबर कितना होगा, 3 गुणे 3 ऊपर और 4 गुणे 4 नीचे, एक 3 बाहर एक 4 बाहर, यानी कि 3/4 आपका राइट उत्तर। ठीक है भाई। अगला देखना, 4 यानी कि 4/9 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो भाई इधर 4/9 गुणा कर रहा है ना, इससे इधर जाएगा तो पलटी मारेगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1/4/9 रहेगा, पलटी मारोगे तो 9 ऊपर, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 9/4, तो एक्स बराबर कितना हो जाने वाला है, रूट में 9/4, रूट में 9/4 भाई, 9/4 यानी कि रूट में 3 × 3 नीचे 2 × 2, यानी एक 3 बाहर और एक 2 बाहर, ये आ जाएगा आपका उत्तर। ठीक है ना, देखना जरा सा। नेक्स्ट देखना, 2x स्क्वायर माइनस 18 बराबर 0, तो 2x स्क्वायर बराबर प्लस में 18, प्लस में 18, प्लस में क्या हो जाएगा 18 होगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 2 9 18, यानी कि 9, तो एक्स बराबर कितना होगा, रूट में 9, यानी एक्स बराबर रूट में 3 गुणे 3, यानी कि 3 आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट 64 पी का स्क्वायर इक्वल टू 25, तो पी स्क्वायर इक्वल टू होगा 25/64, 25/64, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 25/64, यानी कि 5 एक बाहर आएगा, एक 8 बाहर आएगा, 5 × 5 = 25, 8 × 8 = 64। भाई हाथ दुखने लगा भाई, इसको बता देते हैं फिर उसके बाद। सच बताऊं तो खड़े खड़े रह कर ना, देखो चीज़ें बहुत ही, अभी तो आपको लग रहा है एक क्लास मैंने लिया ना, मैं जब बनाता हूँ तो कम से कम 3-4 क्लास एक साथ बना देता हूँ, पूरे दिन भर का जो आता है, तो ये रिकॉर्डेड जो आपको दिखता है ना, तो माफ़ी मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी लाइव नहीं ले पाता क्लास को, बहुत 1-2 क्लास में लाइव लिया हूँ अभी फिलहाल में, और जो डाउट क्लास आते हैं वो लाइव ही होते हैं आपके, तो इससे मैं थोड़ा सा आहत होता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी सिस्टम अपडेट नहीं है, और इस कारण से मैं आपका उतना ज़्यादा सहयोग नहीं कर पाता हूँ जितना चाहता हूँ, लेकिन खैर बहुत मेहनत होती है आपके लिए, अकेले करने पड़ते हैं, एडिटिंग बहुत सारी चीज़ होते हैं, फंक्शन अगर देखा जाए तो ये सब आपके लिए है बस। अभी मैं सुपर टेट का भी क्लास लॉन्च करने वाला हूँ, हो ही गया है लॉन्च, समझ लीजिए, आपकी ज्योग्राफी चल ही रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना, रोज़ सुबह आता है। -a/x बराबर 0, इसको सॉल्व कर लेना, तो x/a बराबर a/x, उधर गया तो प्लस हो गया, तिर्यक गुणा कराना, तो एक्स स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट में a का स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, a, आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है भाई, यह चीज़ें आपके दिमाग में रखना है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न द्विघात समीकरण के नहीं आने वाले हैं। अभी हम चलने वाले हैं 2 अज्ञात राशियों की तरफ, अभी और भी प्रश्न कराएंगे कल, इससे और भी प्रश्न कल कराएंगे हम, ठीक है, घबराना नहीं है। एक एक प्रश्न को इतना मारेंगे ना, वो बेचारा रो रो के पूरा बाल्टी भर देगा। उसकी मम्मी आएंगी, पूछा जाएगा कितने मारा, तो पता चलेगा डीएलएड के 4th सेमेस्टर के सारे बच्चों ने मिलकर मारा है, तो फिर मम्मी उसकी, जानते हो माँ तो माँ ही होती हैं, फिर एक एक को पकड़ पकड़ के पिटाई शुरू करेंगी, और फिर कहाँ भागोगे फिर। तो ये सारी चीज़ें थी आपके सामने, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हार नहीं मानना है, मुझे कभी भी हार नहीं मानना है लाइफ में, चाहे जो कंडीशन आए, और चीज़ें पैसे ही नहीं होती हैं हर चीज़, ये चीज़ दिमाग में लेकर चलना है। देख लेना, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि पैसे तो हैं उनके पास, लेकिन ऐसी जीवन नहीं है जैसा आप जी पाते हो, माँ बाप के बीच में, भाई बहन के बीच में, कभी लड़ाई, कभी झगड़े, कभी मस्त मौल है, मतलब इस तरीके से दोस्त के साथ, मतलब पैसे हों, अब इतना भी नहीं हो कि आप कि कुछ करके थोड़े बहुत चीज़ें नहीं अर्न कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में, अगर आप चाह लो तो हर एक चीज़ हो सकता है, बस आप चाहते नहीं हो, क्योंकि आप चाहना नहीं चाहते हो, नहीं तो फिर बाउंडर मचा दोगे, हिला दोगे। सुपर टेट आ रहा है ना, सबको एक वैकेंसी हाथ में होनी चाहिए सबके, ठीक है ना। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, और अभी क्या विदा लें, अभी तो चीज़ें और आगे 1-2 क्लास अभी आएंगे मैथ के, ठीक है ना। आशा करते हैं मेरे सारे प्रशिक्षु बहुत अच्छे अंक से पास होंगे, और मिठाई ना सही तो एक शब्द जरूर बोलेंगे कि सर आपकी क्लास देखा मैंने तो मुझे बहुत हेल्प मिला, आगे भी हेल्प मिलेगा, अभी सुपर टेट तो असली मैदानी जंग बाकी है, ठीक है ना। धन्यवाद।